वेलकम टू एफएस्टार यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है वो है मोलिस लॉ। हमने मोलिस लॉ के अंदर एक फार्मूला ड्राइव करना है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आई क्या चीज़ है, थीटा क्या चीज़ है, कॉस का ही फंक्शन क्यों है, साइन का क्यों नहीं है, सारी की सारी हम यहाँ पे डेरिवेशन के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये डेरिवेशन करवाता हूँ, फिर हम इसके केसेस देखेंगे और एंड पे ये मैं आपको रीडिंग बताऊंगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट कैसे आपने पिक करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले देखा जाए तो ये लाइट मेरे पास है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का क्या कहा था, जिसमें एक से ज्यादा प्लेन है। अगर देखा जाए यहाँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी लाइट है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी प्लेन है, एक्स और वाई दोनों के अंदर है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। इसे सबसे पहले पोलराइजर में से गुजारा जाएगा जो कि लाइट को बना देगा पोलराइज्ड लाइट, यानी इसमें से सिर्फ और सिर्फ वही एक्सिस गुजरेगा जिस जो इसके अलॉन्ग है, बाकी सारे के सारे ये पोलराइजर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे पहले पोलराइजर में से गुजरने के बाद लाइट हो चुकी है पोलराइज लाइट, और इस लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, ना कि इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर या फर्स्ट पोलराइजर। इसके बाद हमने इसके रास्ते में एक और पोलराइजर रखा है, इसे कहते हैं सेकंड पोलराइजर या इसका नाम है एनालाइजर। लेकिन यहाँ पे एक चीज बड़ी अहम है कि जो एनालाइजर है ना, उसके डायरेक्शन को मैंने थोड़ा सा टिल्ड कर दिया। यानी अगर देखा जाए तो ये पोलराइजर का प्लेन ये है, लेकिन एनालाइजर का प्लेन ऐसे है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोलराइजर और एनालाइजर इन दोनों के दरमियान में एंगल आ रहा है थीटा का। तो यहाँ पे ये थीटा असल में एंगल है बिटवीन द एक्सिस ऑफ द पोलराइजर एंड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द एनालाइजर। फर्ज कीजिएगा पोलराइजर का एक्सिस ये है, एनालाइजर का एक्सिस ऐसे है, तो अगर देखा जाए तो दोनों में एंगल थीटा बनेगा। अगर ऐसे हो जाए तो दोनों का एंगल सेम है 0 डिग्री, ऐसे हो जाए तो दोनों का एंगल 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे इस एनालाइजर के गुजरने के बाद इंटेंसिटी आई है, तो आई नॉट है आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर एंड आई इज द इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर या सेकंड पोलराइजर। अब यहाँ पे हमारा काम है, हमने रिलेशन निकालना है बिटवीन द इंटेंसिटी आई एंड द इंटेंसिटी आई नॉट या एंगल कॉस थीटा वाला। हमें ये पता है कि जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है एम्पलीट्यूड के साथ। अगर इंटेंसिटी में चेंज आएगा, जैसे जैसे आप पोलराइजर के बाद एनालाइजर को घुमाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर आप बिल्कुल एंगल ऐसे कर देंगे तो फिर ये लाइट भी पास नहीं होगी, इंटेंसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। असल में यहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज कीजिएगा ये लाइट पोलराइज है, इसका एम्पलीट्यूड है ए नॉट, और हमने इसके आगे रखा है एनालाइजर। तो एनालाइजर इस प्लेन को तो गुजरने देगा, बाकियों को ब्लॉक करेगा। अब इस ए नॉट के दो कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पे एंगल थीटा है, थीटा के सामने आता है साइन, और थीटा के साथ आता है कॉस बचे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए नॉट है टोटल लाइट का, थीटा है एंगल, तो एंगल के सामने बना मेरे पास ए नॉट साइन थीटा, और एंगल के साथ बना ए नॉट कॉस थीटा। और ये ए नॉट वो है जो आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर है। तो ये मेरे पास ए नॉट, अभी हम इंटेंसिटी नहीं एम्पलीट्यूड देख लेते, और ये मेरे पास है ए नॉट साइन थीटा, और ये है ए नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एनालाइजर है ये वाला प्लेन तो गुजरने देगा ए नॉट कॉस, लेकिन ए नॉट साइन को ब्लॉक कर देगा। तो अगर देखा जाए ए नॉट साइन थीटा, ये एनालाइजर इसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो ए नॉट कॉस थीटा है ये इस एनालाइजर में से पास हो जाएगा। तो हमारे पास जो डिस्कशन के लिए पॉइंट बचता है वो ए नॉट कॉस थीटा बचेगा, ए नॉट साइन थीटा नहीं बचेगा। तो हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन देखा जाता है। इंटेंसिटी हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इंटेंसिटी आई है और एम्पलीट्यूड ए है, कोई भी एम्पलीट्यूड है तो इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आती है, यानी सॉरी ए स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगी। तो आई इज इक्वल टू आता है के ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से आई नॉट निकालें मैक्सिमम, तो बनेगा के ए नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, यानी आई कोई भी इंटेंसिटी है, आई नॉट हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ बड़ा अहम पॉइंट है, मैंने बताया कि ए नॉट साइन थीटा तो पास ही नहीं करेगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। ए नॉट कॉस थीटा पास करेगा, तो जो इंटेंसिटी मेरे पास अभी बचेगी वो बचेगी ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट की जाएगी, तो आई इज इक्वल टू आएगा के
ए नॉट का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि ए का स्क्वायर है तो हमारे पास ए स्क्वायर जब यहाँ पे लेंगे तो ए नॉट का भी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे ए स्क्वायर पुट करना है तो इस वजह से ए की वैल्यू हमारे पास जो आती है वो मैंने आपको बता दिया, वो आती है ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ पे के ए नॉट का स्क्वायर, इस वैल्यू को आप लोग कहते हैं आई नॉट, तो आई इज इक्वल टू आएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमारा रिलेशन था, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको आप मॉलेस लॉ कहते हैं। ये हमारे पास हमने डिराइव करना था यहाँ तक। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे देखिएगा ऐसे ही पोलराइजर पड़ा है और ऐसे ही एनालाइजर पड़ा है, तो एंगल बनेगा मेरे पास 0 डिग्री। फिर जितनी लाइट इस पोलराइजर में से गुजरेगी सेम डायरेक्शन में ये एनालाइजर पड़ा होगा, तो सारी की सारी लाइट पास हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर अगर यहाँ पे आई नॉट है तो यहाँ पे भी आई नॉट आएगा। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकालना है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास हमेशा आती है 1 के बराबर, यानी cos 0 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1, तो फिर i किसके बराबर हमारे पास जाएगा बच्चों, आई नॉट के बराबर चला जाएगा। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है i इज इक्वल टू, अगर एंगल थीटा हो जाए 30 डिग्री बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, तो ये बनेगा cos 30 का स्क्वायर। और cos 30 की वैल्यू मेरे पास आती है स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 बचेगा और नीचे 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4। तो जो इंटेंसिटी आएगी वो बनेगी 3/4 आई नॉट के बराबर आ जाएगी। ये मेरे पास तब आती है वैल्यू जब मेरे पास एंगल 30 डिग्री आ जाए। अगर एंगल आ जाए 45 डिग्री तो मेरे पास वैल्यू आती है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 30 का स्क्वायर, सॉरी cos 45 का स्क्वायर। cos 45 की जो वैल्यू आती है वो 1/√2 आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आई नॉट इंटू 1/√2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कैंसिल होकर बनेगा 1/2 आई नॉट के बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे निकाला जाए cos 60 डिग्री तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, जो cos 60 है ना ये बराबर आता है 1/2 के। जैसे मैंने यहाँ 1/√2 लिखा तो वहाँ 1/2 आएगा, और 1/2 का स्क्वायर आता है 1/4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/4 आई नॉट के बराबर, या आई नॉट ओवर 1/4, सॉरी आई नॉट के साथ 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट में पॉइंट आता है 90। अगर आप 90 पुट करेंगे तो cos 90 हमारे पास 0 होता है, तो अगर वो cos 90 0 के बराबर आएगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी 0 आ जाएगी। तो अब हमें कोई भी लाइट यहाँ पे हासिल नहीं होगी अगर ऐसे पोलराइजर पड़ा है और ऐसे एनालाइजर पड़ा हुआ। ये थी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब मैं आपको डिफाइन पढ़ाता हूँ। वो कहता था इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एन एनालाइजर। कहता है उस लाइट की इंटेंसिटी आई है जो कि एनालाइजर में से गुजरने के बाद हमें हासिल हुई है, is directly proportional to the square of the cosine of the angle between transmission axis and analyzer, sorry transmission axis of the analyzer and polarizer। तो वो कहता है जो इंटेंसिटी आई है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है cos स्क्वायर एंगल, और ये एंगल किसके दरमियान में आ रहा है, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस ये है और एनालाइजर का ये है, इन दोनों में जो एंगल है वो थीटा बनेगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमने यहाँ पे डिराइव भी की। इसके बाद वो कहता है कि आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट पोलराइज लाइट। तो ये वो इंटेंसिटी है जो पोलराइज लाइट की है, नॉट द अनपोलराइज लाइट, यानी पहले पोलराइजर में से गुजरने के बाद वाली लाइट को डिस्कशन में लेके आना है, ये आई नॉट है। तो मोलेज लॉ क्या करता है कि हमें रिलेशन देता है किसके दरमियान में, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर, यानी पोलराइजर में से गुजरने के बाद और एनालाइजर में से गुजरने के बाद आपस का क्या रिलेशन है उसको निकालने के लिए हम जो है मोलेज लॉ को यूज करते हैं। ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक मोलेज लॉ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।